दुनिया में खुद को सुपर पावर का ढोंग करने वाले अमेरिका का जो हाल है वो आज पूरी दुनिया देख रही है। जिस ताकत का वो सालों से घमंड करता आया, आज वही ताकत सवालों के घेरे में खड़ी है। ईरान ने अमेरिका का वो हाल कर दिया है जो शायद उसने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। ईरान ने ऐसा जवाब दिया है कि अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि दुनिया को डराने वाला अमेरिका आज खुद हर किसी से मदद मांगता फिर रहा है। अमेरिका के लिए इस वक्त दुनिया बहुत तंग हो चुकी है। उसकी तंग नजरिए ने ही उसे इतना तंग नजर बना दिया है कि अब दुनिया का कोई भी मुल्क उसे अपने बगल में खड़े करने के लिए तैयार नहीं, और ना ही कोई मुल्क अमेरिका के बगल खड़ा होना चाहता है। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अमेरिका, इजराइल और इन दोनों का साथ देने वाले मुल्कों के ऑयल टैंकरों को समंदर में ही सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। तब से ही डोनाल्ड ट्रंप को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। सुबह शाम उल्टा सीधा कुछ भी बक रहा है। पता नहीं अमेरिका वालों ने एक जहनी तौर पर दिवालिया शख्स को क्यों अपने सदर बनाने के लिए मजबूर हो गए। जिस शख्स का इलाज पागल खाने में होना चाहिए, जिस शख्स को सरकारी खर्चे पर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाना चाहिए, वो शख्स दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को तय कर रहा है, जबकि खुद उसके अपने वजूद का कोई ठिकाना नहीं। वो ईरान को सिर्फ अपने मजे के लिए मार रहा है। वो ये उम्मीद कर रहा है कि दुनिया उसकी इस कायराना हरकत में उसका साथ देगी, लेकिन इस जंग में कोई भी ट्रंप के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। अमेरिका के अब करीबियों ने ही उसे ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर ब्रिटेन मुल्क ने अमेरिका को ना सिर्फ ठेंगा दिखाया, बल्कि आंखें तरेरनी भी शुरू कर दी। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए अमेरिका ने एक जॉइंट नेवी बनाने की कोशिश की। इसके लिए उसने यूरोप और दुनिया भर के मुल्कों को इनवाइट किया। चीन से भी सपोर्ट मांगा, साउथ कोरिया से भी रिक्वेस्ट की, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन तक से डिमांड की गई कि तुम सब अपनी अपनी नेवी भेजो। हम हॉर्मुज पर कंट्रोल करेंगे, ईरान को सबक सिखाएंगे, अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता देंगे। ईरान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आओ, जल्दी आओ, हम सब मिलकर ईरान को सबक सिखाते हैं। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। सब ने इस जंग में शामिल होने से ही इनकार कर दिया और समझाना शुरू कर दिया कि जब तुम्हारे जैसा सुपर पावर ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तुम्हारी नेवी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, तो वहां हमारी जरूरत ही क्या है। इस जंग को शुरू करने वाले हो तो तुम हो। अमेरिका से यूरोप पूछ रहा है कि बताओ तो आखिर तुमने ये जंग क्यों शुरू की, क्यों इस जंग में हमें शामिल करना चाहते हो, आखिर इस जंग को शुरू करने का क्या फायदा मिल रहा है, तुम्हारे हमले का मकसद क्या है, पहले अपना मकसद तो बताओ। पर अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है, लिहाजा वो उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहा है। ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को कॉल लगा दी और कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तुम अपनी नेवी भेजो जल्दी। जिस पर यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ठीक है, मैं इस बारे में अपनी कैबिनेट से बात करता हूं। इसके बाद ट्रंप ने फोन पर ही खरी खोटी सुना दी और कहा कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुमको पूछने की क्या जरूरत है, तुम बस अपनी नेवी हॉर्मुज में भेजो। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। जब बात फोन पर हुई थी तो इस बातचीत को पर्दे में ही रखना चाहिए था, लेकिन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में आकर ढोल पीटना शुरू कर दिया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हमें क्या जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से यह साबित करने पर तुल गया कि यूनाइटेड किंगडम चलाने वाला वजीर आजम निहायत ही कमजोर है, बुजदिल है, कायर है, डरपोक है। वो खुद अपने फैसले नहीं ले सकता। यानी जिस यूके की आवाम ने अपने लीडर के तौर पर कीर स्टारमर को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाया, उसे ही डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाकारा साबित करने पर तुल गया है। इसके बाद ब्रिटेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जो बची खुची इज्जत बाकी रह गई थी, उसे भी नोच नोच कर फेंक दिया। ट्रंप की इस हरकत के बाद ब्रिटेन की सरकार ने भी ट्रंप के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अमेरिका को सबक सिखाते हुए बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। वजीर आजम कीर स्टारमर ने डंका पीटकर ऐलान कर दिया कि हम अपनी जमीन और अपने आसमानों का इस्तेमाल किसी पर हमले के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे और ईरान पर हमला बिल्कुल नहीं करेंगे। वजीर आजम कीर स्टारमर ने साफ साफ लहजे में समझा दिया है कि हम किसी भी कीमत पर ईरान के खिलाफ इस जंग में उसका साथ नहीं देंगे, न ईरान पर हमला करेंगे। जबकि आपको याद होगा साइप्रस में ब्रिटेन का फौजी अड्डा मौजूद है
और ब्रिटेन के फौजी अड्डे से अमेरिका ने ईरान पर कई हमले भी किए हैं। लेकिन अब जब ब्रिटेन की सरकार ने बिल्कुल ही हाथ पीछे खींच लिए, तो ट्रंप के लिए दुनिया में मौजूद ब्रिटेन के तमाम मिलिट्री ठिकानों से अमेरिका के फाइटर जेट के लिए दरवाजे बंद हैं। यानी जो थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत बची थी, उसे भी ब्रिटेन ने जूते के नीचे रौंद दिया। पर ऐसा नहीं है कि अगर ब्रिटेन ने इस जंग में कूदने से इनकार कर दिया तो किसी और ने इनकार नहीं किया। तमाम के तमाम मुल्कों ने सीधे सीधे ट्रंप को समझा दिया है कि ना का मतलब ना ही होता है। इससे पहले जर्मनी भी अमेरिका को खरी खोटी सुना चुका है। वह भी कह चुका है कि जंग तुमने हमसे पूछकर शुरू नहीं की, इस जंग से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, हम इस जंग में क्यों कूदने जाएं? इस जंग को तुमने इजराइल के साथ मिलकर शुरू किया है, तुम ही दोनों आपस में समझो। हमारी अगर जरूरत है तो हम सिर्फ तुम्हारे डिफेंसिव मामलों में मदद कर सकते हैं। यानी अगर अमेरिका के ऊपर कोई खतरा मंडराया, अगर किसी दूसरे मुल्क ने हमला कर दिया, तो उस कंडीशन में भले ही नाटो के मुल्क उसका साथ देने के लिए आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ठीक उल्टा ही देखने को मिल रहा है। अमेरिका पर कोई हमला करेगा, खुद अमेरिका ही दूसरों पर हमला कर रहा है। तो जर्मनी ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये जंग अमेरिका की है, ये जंग इजराइल की है। हमारा इस जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। स्पेन ने अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल करने पर अमेरिका पर रोक लगा दी है। जापान ने भी अमेरिका को इसी लहजे में मना कर दिया है और कह दिया है कि देखो भाई साहब, हमारे पास जो फौज है वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए है, खुद के तहफ्फुज के लिए है। हम दूसरों पर ना हमला करते हैं, ना हमला करना चाहते हैं। चीन ने भी अपने जहाज भेजने से मना कर दिया है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल दोनों ही अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। अगर थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि तमाम के तमाम मुल्क इसलिए अमेरिका से किनारा कर रहे हैं, इसलिए इजराइल से दूरी बना रहे हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने केवल उन्हीं मुल्कों के जहाजों को रोक रखा है जिनका ताल्लुक अमेरिका और इजराइल से है। ईरान ने सीधे सीधे सबको यही कहा है कि हमने किसी के जहाज को नहीं रोका है, हम केवल उन मुल्कों के जहाजों को रोक रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल के मददगार हैं, वरना और किसी के जहाज को नहीं रोक रहे। हर कोई आए जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लिहाजा अब ये क्लियर हो गया है कि कोई भी अमेरिका और इजराइल के करीब नहीं जाना चाहता और ना ही इन दोनों को अपने बगल में खड़ा कराकर फोटो खिंचवाना चाहता है, क्योंकि संदेश तो इससे यही जाएगा कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना उनका तेल जाएगा, ना गैस जाएगी, ना उनका कोई भी कार्गो शिप जाएगा। और ऐसा करने से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं मुल्कों को होगा जो अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे। ईरान की स्ट्रेटजी फिलहाल काफी कारगर नजर आ रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो अमेरिका नाक रगड़कर ईरान से भागेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे रिपोर्ट पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।